वेलकम बैक वंस अगेन। जे साइल्स और इमिग्रेशन में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है पीटी का फिलअप्स का। पीटी में दो टाइप के फिलअप्स हैं, एक तो आपका रीडिंग हो गया और एक रीडिंग एंड राइटिंग हो गया। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं रीडिंग एंड राइटिंग के फिलअप्स के बारे में डिस्कस करूँगा। मैंने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है और 3 एग्जाम्पल मैं लिया हुआ है pttutorial.com से एज ए सैम्पल, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हम आंसर करेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग में इसको क्यों कहा गया कि रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स, क्योंकि इसमें जो स्कोर आता है उस स्कोर का एक बड़ा हिस्सा राइटिंग में भी जाता है, एक हिस्सा रीडिंग में भी रहता है। तो आप बोलोगे फिल इन द ब्लैंक्स में हम तो लिख नहीं रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, तो फिर भी राइटिंग के अंदर स्कोर कैसे जा रहा है। राइटिंग के अंदर स्कोर जाने के पीछे मकसद क्या है। जब आप ये जो फिलअप कर रहे हो, इस फिलअप के अंदर क्या चीज़ है, मेनली ये ग्रामेटिकल है और कॉन्टेक्स्ट बेस है, ठीक है ना। ग्रामेटिकल, कॉन्टेक्स्ट बेस और कोलोकेशंस यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा ग्रामेटिकल पार्ट है। ग्रामेटिकल पार्ट आपका राइटिंग का एक हिस्सा होता है, इसीलिए इसका मेन कारण, इसके पीछे मेन कारण ये है कि यहाँ से स्कोर आपका राइटिंग के अंदर जाता है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिन्होंने नहीं करे हैं सब्सक्राइब करिए। और आज तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, 3 एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और भी एग्जाम्पल्स बनाऊंगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारा सोच क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए। हर एक का अप्रोच अलग अलग होता है, ठीक है। तो कौन सा अप्रोच लेंगे तो हमें आंसर करने में ईजी होगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ ये होता है कि भाई सारे आंसर्स हमें पता नहीं होता है, पर फिर भी जहाँ पे हम अगर गेस वर्क कर रहे हैं तो गेस वर्क के पीछे मकसद क्या है, किस चीज़ को लेके गेस करना है, कौन कौन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के अगर हम एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करें ताकि हमारा ठीक होने का चांसेस बढ़ जाए। मेन इस ट्यूटोरियल के पीछे मेन मकसद ये कि आप सेंटेंस को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन किन चीज़ों पे आपने उसको एनालाइज करके वर्ड सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आप गारंटी हो वो तो हो जाएगा, जहाँ पे नहीं है, डाउटफुल है, सिमिलर टाइप के वर्ड्स जब आते हैं तो उस केस में हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जब आप इस ट्रायंगल पे क्लिक करते हो तो वर्ड्स दिखाई देता है, फिर इसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है। इसमें पहला ट्रिक ये यूज़ करना है कि आपने जो भी फिलअप दिया हुआ है, फिलअप के आसपास के पहले वर्ड्स को देख लो क्या है क्या नहीं है, उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस टाइप के वर्ड्स चाहिए, ठीक है। पहले इस ड्रॉप डाउन के अंदर वर्ड्स क्या क्या है, एक्सपेंशनरी, परवेसिव, वाइड स्प्रेड, जनरल, ठीक है। ये 4 वर्ड यहाँ पे है। अब हम आते हैं सेंटेंस में। Recessions generally occur when there is a, ठीक है, ए है, आर्टिकल ए लगा हुआ है। ड्रॉप इन स्पेंडिंग, रिसेशन तभी होता है यानी कि मंदी, ठीक है, मंदी तब होता है जब लोग खर्चा करना बंद कर देते हैं। तो ये ड्रॉप इन स्पेंडिंग ऑलरेडी दे दिया। अब ये ड्रॉप इन स्पेंडिंग किस स्तर पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। एक शहर के अंदर अगर लोगों ने खरीद करना बंद कर दिए तो पूरे देश में मंदी नहीं आएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो मंदी की बात कर रहे हैं ये एक बड़ी एरिया को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी एरिया के लिए हमारे पास 2 वर्ड इसके अंदर है, वो है परवेसिव और वाइड स्प्रेड है, ठीक है। एक्सपेंशन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंशन तभी होता है पहले से अगर कोई चीज़ है, कोई ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंशन वहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप इन खर्चा हो चुके हैं, खर्चे में लोग कम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कितनी एरिया में कर रहे हैं। एक देश को अगर मैं कहूँ कि भारत में मंदी आई है तो भारत में जो लोग रह रहे हैं लगभग सारों ने खर्चा करना कम कर दिया, यानी कि ये ओवरऑल पे आ रहा है, पूरे भारत देश पे आ रहा है, पूरी भारतवर्ष पे आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा होगा वाइड स्प्रेड यूज होगा। रिसेशन जनरली अकर व्हेन देयर इज अ वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन स्पेंडिंग ऑफन फॉलोइंग एंड डैश सप्लाई शॉक और द बस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बबल, ठीक है। स्पेंडिंग ऑफन फॉलोइंग एन, अब एन लगा हुआ है, जब एन आर्टिकल लगा हुआ है तो हमें किस टाइप के वर्ड चाहिए, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, इजी, एडिंग, एडवर्स। अब पहला सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, पहला सेंटेंस बात कर रहा है रिसेशन के बारे में। रिसेशन क्या है, किस टाइप का वर्ड है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये उसकी कंटिन्यूशन में मीन्स यहाँ पे सब मतलब पॉजिटिव वर्ड नहीं आ सकता यहाँ पे। तो जो रह गया ईजी, रिसेशन कभी भी ईजी नहीं होगा, ठीक है। रिसेशन किसी को हेल्प भी नहीं कर सकता, एड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेशन का इफेक्ट क्या होगा, ऑलमोस्ट नेगेटिव इफेक्ट ही रहेगी। दैट मीन्स एडवर्स सप्लाई शॉक और द बस्टिंग ऑफ एन इकोनॉमिक बबल ऑल्सो कॉल्ड स्पेकुलेटिव बबल, ठीक है। ये कहते हैं सप्लाई शॉक, ये जो होता है ये एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। रिसेशन का एडवर्स इफेक्ट को सब स्पेकुलेटिव बबल भी कहते हैं, ठीक है।
तो अब ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट यूजुअली डैश टू रिसेशन, यहाँ पे डैश टू रिसेशन दिया हुआ है, टू प्रीपोजिशन है, ठीक है, टू रिसेशन, यानी कि यहाँ पे रिसेशन को या तो कंट्रोल करने के लिए या फेस करने के लिए या सामना करने के लिए या कोई रास्ता निकालने के लिए, इस टाइप का कोई वर्ड यहाँ पे आएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के वर्ड्स हैं। यहाँ पे रिएक्ट है, रेस्पॉन्ड है, काउंटर है, रिप्लाई है। रिएक्शन, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ कि रिएक्ट होगा, यहाँ पे रिसेशन हुआ है, मंदी आई है। तो मंदी जब आई है, ये एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो उस सिचुएशन को नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करेगा, हमेशा रेस्पॉन्ड करेगा, काउंटर नहीं करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्ड वर्ड यहाँ पे लगेगा। गवर्नमेंट एक सिचुएशन से उभरने के लिए क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। और ये किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है, बाय अडॉप्टिंग एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई कर रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, सच एज इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, यानी कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाएगा, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स भी बढ़ाएगा, एंड डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग क्या चीज़ डिक्रीज हो सकता है, या तो रेट्स में डिक्रीज होगा, सामान की खरीद लोग खरीद नहीं रहे, मतलब या तो उसके रेट्स बढ़ गए, खरीद नहीं रहे, या उनके पास पैसे नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग मनी सप्लाई अगर मान के चलो बढ़ा दिया, उसके बाद भी अगर लोग परचेज नहीं कर रहे, मीन्स क्या है, रेट्स बढ़ा हुआ है, ठीक है, रेट सूट नहीं कर रहा है, तो उस रेट तो कम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के पावर में क्या है कम करने के लिए, वो चीज़ हम देखेंगे अगर यहाँ पे अगर कोई वर्ड से अक्कर, टैक्सेशन, तारीफ, असेसमेंट। यहाँ पे टैक्सेशन देखो, टैक्सेशन एक वर्ड है जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में, ठीक है। आप इस तरह से अगर सोचोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे या एक रीज़न मिलेगा कि हमारा ये वर्ड क्यों मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो आंसर है वो है टैक्सेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। अब यहाँ पे पहले हम ड्रॉप डाउन पे देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। टेकिंग, रेजिंग, ब्लेज, अकरिंग। टुडेज लेबर डे सीम्स स्टॉर्म डैश ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द नेशन। स्टॉर्म यानी कि आंधी, तूफान, ठीक है। आंधी तूफान जब आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम आंधी कहेंगे, वो एक्सट्रीम में आता है। जब तो स्टॉर्म की बात हो रही है मीन्स एक्सट्रीम हो रहा है, जो भी हो रहा है वो एक्सट्रीम हो रहा है, तबाही एक्सट्रीम की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वाला वर्ड नहीं है, तो एक्सट्रीम का सिनोनिम क्या है, रेजिंग है, ठीक है। रेजिंग ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द नेशन, ठीक है। टुडेज लेबर डे सीज, आज का जो लेबर डे है वो क्या दिख रहा है, स्टॉर्म रेजिंग जो हो रहा है ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द नेशन, नेशन के ईस्ट कोस्ट में बन रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट आर सेइंग द स्टॉर्म इज नॉट ए साइन ऑफ थिंग्स टू कम। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई साइन नहीं था, रेदर इट इज ए साइन ऑफ थिंग्स ऑलरेडी हियर, जो ऑलरेडी था यहाँ पे, ठीक है। अब अगले जो फिलिप्स कह रहे हैं इसमें ड्रॉप डाउन के अंदर क्या क्या है, लेटिंग, कॉजिंग, मेकिंग, सोर्सिंग। अब यहाँ पे तो इंडिकेशन है, ये कॉन्टेक्स्ट बेस है ये। साइंटिस्ट क्या कह रहा है, साइंटिस्ट आर सेइंग द स्टॉर्म इज नॉट ए साइन ऑफ थिंग्स टू कम, इट्स नॉट ए साइन ऑफ थिंग्स टू कम, रादर इट इज ए साइन ऑफ थिंग्स ऑलरेडी हियर। वो कह रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे है, स्टॉर्म का वजह ये है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज रियल, वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज इज रियल, इसमें हुआ है। इट इज डैश सी लेवल्स टू राइज, सी लेवल्स टू राइज। ये क्या करे, स्टॉर्म जब आएगा, तूफान जब आएगा, ये आएगा तो क्या करेगा, सी लेवल को बढ़ाएगा, ऊपर करेगा, ठीक है। कारण बनता है, सी लेवल बढ़ने का कारण बनता है, ठीक है। क्लाइमेट जो चेंज हुआ है इसकी वजह से सी लेवल का जो लेवल है, सी लेवल है वो राइज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक कारण है, ये कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज का कारण है, ठीक है। सो कॉजिंग, क्लाइमेट चेंज इज रियल, इट इज कॉजिंग सी लेवल्स टू राइज। देन ऑल्सो अगला फिलअप, देर आर फ्लड्स दैट हैपन व्हेन द टाइड इज डैश एंड देर इज ए ब्रिस्क विंड। देर आर फ्लड्स, फ्लड्स मतलब क्या है, बाढ़। बाढ़ कब आएगा, जब पानी बढ़ेगी। टाइड किसको कहते हैं, लहरों को टाइड कहते हैं। जब लहरें बढ़ेगा तब फ्लड्स आएंगे। तो इस तरह से एक आइडिया आप गेस करके उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, सोरिंग, लो, हाई, टॉल। सोरिंग भी बढ़ना है, लो नहीं चलेगा, लो डाउन है, हाई भी बढ़ना है, टॉल लंबा है। अब यहाँ पे टाइड के साथ क्या जाएगा, आप हमेशा याद रखिए टाइड के साथ कोलोकेशन दो वर्ड जाता है, हाई टाइड, लो टाइड जाता है। हम हाई टाइड की बात करते हैं, लो टाइड की बात करते हैं, उसके अलावा और कोई वर्ड उसके साथ जाता नहीं है। तो यहाँ पे अगर फ्लड्स हो रहे हैं मीन्स टाइड हाई है, टाइड हाई है एंड देयर इज ए ब्रिस्क विंड, ठीक है। उसके बाद अगले ये में ग्राउंड स्लोप डार्क स्वैम्प, द फ्लड्स आर। अब ये सेंटेंस को देखो आप,
द फ्लड्स आर ऑफन जस्ट ए फुट और टू डीप, यानी कह रहे हैं कि जो फ्लड्स आई है, जो बाढ़ आई है, वो 1 फुट या 2 फुट का ऊंची में बाढ़ आई है, ठीक है, पानी जमा हुआ है, ठीक है। बट दे कैन स्टॉप ट्रैफिक, बट दे कैन स्टॉप ट्रैफिक, वो ट्रैफिक को भी स्टॉप कर रहे हैं। एंड, अब एंड जब लगा है तो दोनों किस टाइप के, सेम टाइप के वर्ड होगा, ठीक है। ट्रैफिक एंड डैश बेसमेंट्स, बेसमेंट्स किसको कहते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे के हिस्से हैं। अब ग्राउंड फ्लोर के नीचे के हिस्से में क्या होगा, जब फ्लड आती है तो पानी जमेगा, जब पानी जमता है, कीचड़ जमता है, तो एक दलदल सा सीन बनता है। दलदल सा सीन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्वैम्प कहते हैं। स्वैम्प रिप्रेजेंट करता है दलदली इलाका। जब फ्लड्स आते हैं तो बेसमेंट में क्या होता है, दलदल सा बन जाता है, पानी जमा हो जाता है, कीचड़ जमा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस लिहाज में यहाँ पे सही वर्ड जो है वो है स्वैम्प। उसके बाद लास्ट वाला, इसके अंदर क्या क्या, प्रोजेक्ट्स, वर्क, पॉलिसीज, एफर्ट, 4 चीजें हैं, प्रोजेक्ट्स, वर्क, पॉलिसीज, एफर्ट। अब ये सारा चल रहा है स्टॉर्म के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर और फ्लड के ऊपर, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर चल रहा है ये सारा। अब यहाँ पे देखो, दे प्लान टू राइज रोड्स टू हायर लेवल अलोंग द कोस्ट। अब यहाँ पे प्लान चल रहा है क्या क्या करना है इसको, इन बेसमेंट्स को, ये फ्लडिंग होने में, स्वैम्प होने में, इनको बचाने के लिए दे मेक इट हार्ड फॉर स्टॉर्म वाटर टू ड्रेन, जो जब जमा हो जाता है पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। दे कैन हैपन इवन व्हेन देयर इज नो रेन, ये बारिश के बिना भी हो सकता है, जब पानी जम गया तो बाहर निकालना मुश्किल होता है। लो लाइंग एरियाज ऑफ नेशन सच एज मायामी आर टेकिंग स्टेप्स, वो कह रहे हैं कि लो एरियाज में जो नेशंस हैं, लो जो जगह है, वो स्टेप्स ले रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। दे आर बिल्डिंग सी वॉल्स एंड एनलार्जिंग देयर ड्रेनेज सिस्टम, वो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और वॉल्स भी बना रहे हैं। दे प्लान टू राइज रोड्स और हायर लेवल्स अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के साथ साथ कोस्टल एरिया में वो रोड्स बनाने के, ऊंची ऊंची रोड्स, दीवारें और रोड बनाने की ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आता है, मेनी बिलीव दैट द डैश ऑफ द नेशन इन फ्यूचर विल बी अबाउट क्लाइमेट चेंज। मेनी बिलीव दैट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, प्रोजेक्ट्स, वर्क, पॉलिसीज, एफर्ट है। मेनी बिलीव दैट द डैश ऑफ द नेशन, यहाँ पे उस देश का क्या होना चाहिए, ऑफ द नेशन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, विल बी अबाउट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे 2 चीज़ें सही बैठ सकती है आपको। पहली बार तो दिमाग में ये आएगा कि मेनी बिलीव दैट द प्रोजेक्ट्स ऑफ द नेशन इन द फ्यूचर विल बी अबाउट क्लाइमेट चेंज, ये होना चाहिए। या मेनी बिलीव दैट द वर्क ऑफ द नेशन इन द फ्यूचर विल बी अबाउट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स एक टाइमलाइन के अंदर होता है, पर यहाँ पे क्या है, ये आपदा है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करके इसके लिए ये आपको सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे सही वर्ड जो बैठेगा वो बैठेगा वर्क। मैनी बिलीव दैट द वर्क ऑफ द नेशन इन द फ्यूचर विल बी अबाउट क्लाइमेट चेंज। जो फ्यूचर में जो है इसको कर्व करने के लिए नेशन को किस पेस पे काम करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ का आंसर होगा वर्क। अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल पे। A lot of effort went into dash to get people to eat less fattening foods and drinks, यानी कि fattening foods और drinks को कम करने के लिए एफर्ट लगाया गया। अब एफर्ट लगाया गया मतलब क्या है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्या क्या दे रहे हैं, फोर्सिंग, ट्राइंग, डिमांडिंग, कन्विंसिंग, ठीक है। लॉट ऑफ एफर्ट, जब एफर्ट हम लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, एफर्ट किस लिए लगा रहे हैं, लोगों को फैट और ड्रिंक्स को कम करने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लोगों के बीच में कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो कोई मैसेज हम दे रहे हैं या उनको कोई इसको कम करने के लिए हम अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये किस टाइप के एफर्ट्स होगा, ये फोर्सिंग होगा या ट्राइंग होगा, डिमांडिंग होगा या कन्विंसिंग होगा। पहले ये पे तो आएगा कन्विंसिंग, तो कन्विंसिंग टू गेट पीपल टू ईट लेस फैटनिंग फूड, ठीक है। लॉट ऑफ एफर्ट्स वेंट इनटू। अब फॉर एग्जांपल, अब की अगर आज के दिन में हम देखें, ये कोरोना की वजह से पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि मास्क लगाओ। अगर मास्क लगाओ मीन्स कन्विंस करना, लोगों को कन्विंस करना है कि भाई मास्क लगाओगे तो आप सेफ रहोगे। जब नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, देन गवर्नमेंट विल फोर्स, ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए लॉट ऑफ एफर्ट्स वेंट इनटू डैश टू प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो टू गेट पीपल टू ईट लेस फैटनिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स, तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है इसको कम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कन्विंस की बात नहीं आएगी क्योंकि ये हेल्थ इशू है और मेजर इशू है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ नॉट पेड ऑफ, ये जो फोर्स जो एफर्ट्स हुआ है ये पेड ऑफ नहीं हुआ, यानी कि इसका कुछ ना कुछ ये हुआ है। इफ एनीथिंग द नंबर ऑफ एडल्ट वुमेन हु आर ओबेस इज, अब द नंबर ऑफ एडल्ट वुमेन हु आर ओबेस, जो मोटापन से ये थे,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मिंग, डिक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, क्या होगा, नंबर ऑफ एडल्ट वुमेन हुज ओबेस इज, क्या हो सकता है, फॉर्मिंग है, डिक्रीजिंग है, राइजिंग है और फॉलिंग है, ठीक है। स्लाइटली कह रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफ एनीथिंग यहाँ पे स्लाइटली राइज हो रहा है, ठीक है, राइजिंग स्लाइटली। माइनॉरिटी वुमेन आर द मोस्ट ओबीस, ठीक है, माइनॉरिटी वुमेन आर द मोस्ट ओबीस, ये एक स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सपर्ट्स आर एट ए लॉस टू एक्सप्लेन व्हाट हैज, एक्सपर्ट्स आर एट ए लॉस टू एक्सप्लेन व्हाट हैज डैश द इंक्रीज इन ओबेसिटी रेट्स, व्हाट हैज डैश द इंक्रीज इन ओबेसिटी रेट, व्हाट हैज, व्हाट यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे किस टाइप का वर्ड आना चाहिए, कि इसका कारण क्या हो सकता है या रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, इस टाइप का कोई वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा क्या हुआ कि ओबेसिटी रेट्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखते हैं, प्रोड्यूस्ड, ट्रिगर, कॉज्ड है, ठीक है। व्हाट हैज कॉज्ड द इंक्रीज इन ओबेसिटी रेट्स, एक्सपर्ट्स आर एट ए लॉस टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं कि इसका पीछे कारण क्या था, ठीक है। फिर भी देयर इज सम गुड न्यूज, द ओबेसिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडी एट 17%, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि चिल्ड्रन का जो ओबेसिटी रेट है वो 17% पे स्टडी है, वो रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिलअप्स में है, क्या क्या वर्ड्स हैं इसमें, इंट्रीग्विंग, गेटिंग, टेकिंग, क्रॉपिंग, ठीक है, इंट्रीग्विंग, गेटिंग, टेकिंग, क्रॉपिंग। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, हाउएवर दीज चेंजेस आर नॉट डैश प्लेस इन लोअर इनकम होम्स, लोअर इनकम होम्स में ये चेंजेस नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ये चीज लोअर, जो कह रहे हैं लोअर इनकम ग्रुप है, वो चीजें वहां पे ये चीज नहीं देखी गई। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चेंजेस आर नॉट डैश प्लेस, प्लेस, अब प्लेस एक जो वर्ड है, प्लेस के साथ कोलोकेशन क्या, टेकिंग प्लेस, ठीक है, गेटिंग प्लेस, क्रॉपिंग प्लेस, ये वर्ड बैठेगा भी नहीं, ठीक नहीं बैठेगा। यहाँ पे प्लेस के साथ एक ही वर्ड जाता है, वो है टेकिंग, टेकिंग प्लेस इज ए कोलोकेशन, आप टेकिंग प्लेस के साथ लगा सकते हो, ठीक है, इन लोअर इनकम होम्स, ठीक है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप पहले वर्ड्स को देखो ड्रॉप डाउन के अंदर, उसके बाद सेंटेंस को देखो, सेंटेंस के अंदर क्या भावार्थ है उसका, क्या कंटेंट है, किस चीज़ को लेके कह रहा है, ठीक है ना। देन आप अगर गेस भी करोगे तो चांसेस होगा आपका गेस ठीक हो, ठीक है, बिना सोचे समझे आप लगाने, वो वर्ड लगाने के बाद उस सेंटेंस को फिर दोबारा पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो मैचिंग वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस जगह में फॉर एग्जांपल लास्ट वाले केस में अगर मैं इंटरव्यूइंग करूं, नॉट इंटरव्यूइंग प्लेस, इंटरव्यूइंग प्लेस सामने कभी मतलब सही नहीं बैठता है, बैठेगा भी नहीं, सेंटेंस ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरह गेटिंग, गेटिंग प्लेस, चेंजेस आर नॉट गेटिंग प्लेस इन लोअर, गेटिंग कब होता है, गेटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है हाउएवर दीज चेंजेस आर नॉट डैश प्लेस इन लोअर इनकम होम्स, देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, देख एक तरह से देखने को ना मिलना, तो यहाँ पे गेटिंग वाला वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आएगी जो होगा। देन टेकिंग, टेकिंग प्लेस, प्लेस के साथ ये वर्ड मैच करता है, तो इसलिए टेकिंग प्लेस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों, जब भी आप आंसर करोगे थोड़ा सा टाइम दो, आपको ये आंसर करने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट का वक्त मिलता है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप पूरा पैसेज पढ़ के नहीं कर सकते हो। पहले तो आप वर्ड्स देखो, जो वर्ड्स आपके पास अवेलेबल है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में वर्ड्स देख लो, एक बार एक आइडिया आपको हो जाएगा कि किस टाइप के वर्ड्स हैं। देन उस वर्ड्स को लेके आप कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच कराओ, कंटेंट में क्या है, वो ग्रामेटिकल है या कोलोकेशन टाइप का है, ठीक है। ए एन आर्टिकल्स को देखो, उसके फिलअप के आगे पीछे के 2-3 वर्ड आप मैच कराओगे तो वहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि किस टाइप का वर्ड यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अगर गेस वर्क भी करना, अगर गेस वर्क करोगे तो 100 में से 80% का चांस होता है आपका आंसर सही हो जाए, ठीक है। अगर इसका आंसर सही हो गया, आप मान के चलिए रीड एंड राइटिंग का अगर आंसर आपका मैक्सिमम ठीक हो गए, देन डेफिनेटली आपका स्कोर राइटिंग में भी और रीडिंग में भी बहुत फर्क डाल देगा, बहुत फर्क डाल देगा, ओके। सो वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा, ठीक है। मैं ऐसा फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह एग्जांपल्स में बनाऊंगा, रीडिंग का भी बनाऊंगा और लिसनिंग का भी बनाऊंगा, रीडिंग एंड राइटिंग का भी, और कुछ एग्जांपल्स को लेकर मैं डिस्कस करूंगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट बेस होंगे, कुछ ग्रामर बेस होंगे और कुछ कोलोकेशंस बेस होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।